गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड पे। और कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्ती में ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी देखो, कोई भी तनाव नहीं लेना है पढ़ाई का, ठीक है ना? बस पढ़ाई करते रहना है, ठीक? चलो चलो। तो जो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन के सीरीज शुरू की हुई है, ठीक? तो ये है लेक्चर नंबर 3, ठीक है? बड़े आराम आराम से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पूरा टाइम लेके कि आप कोई भी पोर्शन ऐसा ना हो जो लेफ्ट आउट हो जाए, कोई भी पोर्शन, एक छोटा सा भी पोर्शन ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो पढ़ना हमें मज़े मज़े में है, ठीक है ना? मज़े में जो चीज़ हम पढ़ते हैं या जो चीज़ें सीखते हैं हमें टाइम का पता नहीं चलता और अच्छे सीखते हैं, ठीक है? अरे कोई गेम हो सपोज, सारे गेम में हमें मज़ा नहीं आता, हमें केवल उस गेम में मज़ा आता है जिसको हम थोड़ा सा जान जाते हैं, थोड़ा सा हम उसमें थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, नहीं? और जब मज़ा आया तो टाइम का पता ही नहीं चला। होता है कि नहीं? यही होता है, ठीक है? ऐसे ही अगर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान गए ना तो फिर मज़ा तो आपको अपने आप आएगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक? चलो, ठीक। तो हम किसमें पढ़ेंगे? मज़े मज़े में पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है? कोई तनाव नहीं लेना है। तनाव आए गहरी सांस लो, तनाव चला जाएगा, ठीक है? चलो 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 चलो। तो 2 लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो थ्योरी ऑफ मशीन अपना सब्जेक्ट है वो आया कैसे, ठीक? काइनेमेटिक लिंक क्या होती हैं, मैकेनिज्म मशीन्स और स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है, ठीक है? हल्के से ट्रस्ट के बारे में जानकारी दी थी मैंने, ठीक? लिंक, पेयर, चेन, लिंकेज, मैकेनिज्म, मशीन्स, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होके डेवलप होते हैं, ठीक है? और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक लिंक को थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन करेंगे, उसको विस्तार से करेंगे, ठीक है ना? और जो काइनेमेटिक लिंक होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो बॉडी कैसी होती है, रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लूइड है, इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंट बॉडी है, ठीक है ना? सब सीखेंगे हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना? कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, रिजिड लिंक क्या होता है, फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, फ्लूइड लिंक क्या होता है। इसके बाद कहोगे कि सर मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है? चलो, ठीक। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू किया जाए। ओके, तो मैं फिर से ये दिखा देता हूँ तुम लोगों का डायग्राम, फिर से एक बार जो है देखो ध्यान से, ठीक है? देखो मोशन कराते हैं इसका। ये क्या हो गया आपका? पिस्टन। ये क्या हो गया? सिलेंडर। ये कनेक्ट है पिस्टन रॉड, पिस्टन और पिस्टन रॉड के बीच में मूवमेंट नहीं होती। ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड। और ये है क्रैंक, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो हम आते हैं हम आते हैं कि ये काइनेमेटिक लिंक होते क्या हैं? काइनेमेटिक लिंक क्या होते हैं? काइनेमेटिक लिंक, जिसको कि हम एलिमेंट भी कहते हैं, काइनेमेटिक लिंक क्या होते हैं? जो मशीन अभी हम लोगों ने देखा ना, जो मशीन देखा, उसका हर एक पार्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करे? रिलेटिव मोशन करे। तो उस हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक लिंक कहते हैं। हर एक पार्ट, सपोज 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 ये एक मशीन का पार्ट है, समझ लो, इमेजिन करो मशीन का पार्ट है, और ये एक दूसरे मशीन का पार्ट है, दोनों को जोड़ दिया, तो इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। लेकिन लिंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है ना? आपस में रिलेटिव मोशन इसके पॉइंट के बीच नहीं होगा। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? फिक्स है, इनका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो मशीन क्या हुई? एवरी पार्ट, काइनेमेटिक लिंक क्या हुआ? देखो काइनेमेटिक लिंक होता है एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन, एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन which moves relative to some other part, clear? Every part of a machine which moves relative to some other part is known as kinematic link,
नोन एज काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, एवरी पार्ट, एवरी पार्ट, एवरी पार्ट, एवरी पार्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, cylinder, every part of a machine which moves relative to some other part is known as kinematic link. Piston अलग kinematic link, cylinder अलग kinematic link, connecting rod अलग kinematic link, crank अलग kinematic link। क्लियर हो गई होगी चीजें, क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलो अब हम देखें कि सर kinematic लिंक में ये बाइनरी लिंक का क्या मतलब। ठीक है ना, बाइनरी लिंक का सॉरी, बाइनरी लिंक का क्या मतलब। तो अगर एक लिंक पे, एक लिंक से अगर दो अलग अलग लिंक क्या हो, कनेक्ट हो, मतलब एक लिंक पे कनेक्शन पॉइंट कितने हो, दो हो। एक लिंक पे कनेक्शन पॉइंट कितने हो, दो हो, तो उस लिंक को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी लिंक। ठीक ठीक, देखो ये हो गया हमारा बाइनरी लिंक, मतलब यहां पे ये कनेक्शन पॉइंट है, यहां से एक लिंक को हम कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से एक लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कितने हो गए, दो कनेक्शन पॉइंट हो गए। ठीक है ना, इस लिंक पे कितने कनेक्शन पॉइंट हुए, दो। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका बाइनरी लिंक। एक लिंक से फिर दो पॉइंट है, यहां से दो अलग अलग लिंक क्या हो सकते हैं, कनेक्ट, तो बाइनरी लिंक। टर्नरी लिंक ऐसा लिंक जहां से तीन कनेक्टेड हो, तीन अलग अलग लिंक क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक, एक यहां से कनेक्टेड हो, एक यहां से कनेक्ट हो, और एक यहां से, तो एक ही लिंक पे तीन कनेक्ट हो। तब तक किसी ने कहा मुझसे सर यहां तो तीन लिंक दिख रहा है, तीन लिंक दिख रहा है ना, आप कह रहे हैं एक लिंक है। बिल्कुल बेटा, अभी इसको मैं जैसे ये क्रॉस दिखा दूंगा ना, इसके दिखाने का मतलब ये होता है, दिखाने का मतलब ये होता है कि इनके इनके बीच, इनके इनके बीच रिजिड कनेक्शन है, इनका आपस में मूवमेंट नहीं होगा, इनके आपस में मूवमेंट नहीं होगा। सपोज अगर लोहे की रॉड हो, ठीक, और ये एक दूसरी लोहे की रॉड हो, हम वेल्ड कर दें, इनके आपस में रिलेटिव मोशन करा लोगे, नहीं कराओगे। जब ये मोशन करेंगे एक साथ करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल लिंक है, भले ही दो लिंक से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कनेक्शन कैसा है, रिजिड कनेक्शन है। कैसा है, रिजिड कनेक्शन, मतलब आपस में मूवमेंट नहीं होगा। अगर पिन ज्वाइन कर दिया तो लो, पिन तो मूव करती है ना, तो ये अलग अलग हो गए। अब वेल्ड कर दिया तो आपस में मूवमेंट नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से ऐसा सिस्टम बना दो कि आपस में मूवमेंट नहीं होंगे, दो रिजिड लिंक भी एक रिजिड लिंक कहा जाएगा। इसी बात को दिखाने के लिए हम क्रॉस से दिखाते हैं। क्लियर, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके चलो ठीक है। क्वाटरनरी लिंक, क्वाटरनरी मतलब क्या होता है, चार। टर्नरी मतलब कितना होता था, तीन। क्वाटरनरी मतलब चार, मतलब ऐसा लिंक जहां पे कनेक्शन कितने हो, चार अलग अलग लिंक का कनेक्शन हो जाए, कनेक्टिंग पॉइंट चार हो। ठीक है ना, कनेक्टिंग पॉइंट कितने हो, चारों, याद रखना। ठीक, चलो इसको देखो जरा, टे 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 और टे। बच्चे ने कहा सर ये तो 4 बार के नहीं बना दिया आपने। बिल्कुल, अभी है अभी क्या है, जब तक क्रॉस नहीं करूंगा तब तक मैं ये दिखा रहा हूं कि मोशन आपस में होगा 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 होगा, कनेक्ट कर भाई। ठीक, और जैसे क्रॉस कर दिया, जैसे क्रॉस कर दिया, आपस में मोशन, लिंक का मोशन आपस में नहीं होगा। इसका मतलब अब ये एक लिंक हो गया। और कितने लिंक को हम कनेक्ट करेंगे, कितने कनेक्टिंग पॉइंट है, चार। एक लिंक को यहां से पिन ज्वाइंट कर दो, एक को यहां से कर दो, एक को यहां से कर दो, एक को यहां से कर दो। ठीक ठीक ठीक, चलो क्वाटरनरी लिंक हो गया। फाइन, एकदम क्लियर, ओके। अच्छा, यहीं पे मैंने ज्वाइंट को इसीलिए समझाया है क्योंकि ज्वाइंट भी बाइनरी होते हैं, ज्वाइंट भी टर्नरी होते हैं, और ज्वाइंट भी क्वाटरनरी होते हैं। ठीक, अच्छा उनका यूज आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में, तो ज्वाइंट को यही समझ लेते हैं, इसके साथ समझ लेते हैं कि कंफ्यूजन ही ना रहे। अलग अलग क्या होता है, कभी कभी क्लैश कर जाता है कि सर बाइनरी लिंक बताया था आपने, तो वहां आपने कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में, लिंक पे कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, ज्वाइंट मतलब क्या। अच्छा ज्वाइंट मतलब क्या, खुद बताओ, चलो
तुम लोग खुद ही बताओ ज्वाइंट का क्या मतलब। कनेक्ट, कनेक्शन, ठीक ठीक। तो ऐसा कनेक्शन, वो कनेक्टिंग पॉइंट, वो कनेक्टिंग पॉइंट जहां पे लिंक क्या हो आपस में कनेक्ट करें उसे ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो इसको अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं कनेक्शन ऑफ, कनेक्शन ऑफ लिंक, कनेक्शन ऑफ लिंक इज अ ज्वाइंट। ठीक है, जब लिंक को हम क्या करें, कनेक्ट करें, दो लिंक कनेक्ट कर दिया, ये एक ज्वाइंट बन गया। ठीक, जहां पे कनेक्ट किया यही तो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। ठीक, जहां पे कनेक्ट किया वो पॉइंट क्या हो गया, ज्वाइनिंग पॉइंट वही है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट। कनेक्शन ऑफ लिंक इज अ ज्वाइंट। याद रहेगा, ओके। चलो नोट करते चले वन बाय वन चीजों को जो है नोट करते चले जाना, ठीक है ना। चलो चलो, अगर मैं ज्वाइंट को देखूं तो मैंने कहा तुम लोगों से कि जैसे हमने वहां पे देखा था बाइनरी लिंक, ऐसे यहाँ पे बाइनरी ज्वाइंट होता है। अब तो तुम लोग समझ गए होगे क्या करना है, ठीक है, खुद बताना, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कहूं कि एक क्या होता है, टर्नरी ज्वाइंट होता है। ठीक ठीक ठीक। और ऐसे ही क्या होता है, क्वाटर्नरी ज्वाइंट होता है। ठीक, और रिलेशन भी देखना है क्योंकि हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल में यूज करना है। ठीक, चलो। बाइनरी ज्वाइंट का मतलब, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब दो, ऐसा ज्वाइंट जहां पे दो लिंक का कनेक्शन हो, ऐसा ज्वाइंट, देखो ऐसा ज्वाइंट जहां पे दो लिंक का कनेक्शन हो, ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी ज्वाइंट। समझ गए, टर्नरी ज्वाइंट समझ गए होगे सबको, ठीक, सबको क्लियर। अगर मैं पूछूं टर्नरी ज्वाइंट बताओ बेटा, बच्चे ने कहा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ऐसा ज्वाइंट जहां पे तीन लिंक कनेक्ट हो, खत्म। फिर एक बच्चे से पूछा मैंने, बेटा ये बताओ क्वाटर्नरी, दिमाग गया उसका, बात कर रहे हैं क्वाटर्नरी मतलब चार, और ज्वाइंट मतलब जहां कनेक्शन हो। तो ऐसा ज्वाइंट जहां पे चार लिंक क्या करें, कनेक्ट करें, ये हो गया क्वाटर्नरी ज्वाइंट। तो ये क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कनेक्शन ऑफ लिंक। ठीक 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 ठीक, ये हो गया आपका बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो, ठीक। एक बच्चे ने कहा कि सर इसका नोटेशन क्या है। मैंने कहा कि देखो बाइनरी ज्वाइंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, बी, टर्नरी को टी, और क्वाटर्नरी को क्यू। इनमें रिलेशन कैसा है, यही तो मजा है, रिलेशन सीखो जरा, इसके बीच क्या रिलेशन है, मतलब कितने, एक टर्नरी में, एक टर्नरी ज्वाइंट में कितने बाइनरी ज्वाइंट, और एक क्वाटर्नरी ज्वाइंट में कितने बाइनरी ज्वाइंट। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम न्यूमेरिकल्स में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो जो हमें ज्वाइंट देखना होता है ना, वो बाइनरी ज्वाइंट देखना होता है। कौन सा, बाइनरी ज्वाइंट देखना होता है। ठीक, चलो देखो यार ध्यान से सुनो, चलो रिलेशन निकाल रहा हूं टर्नरी और बाइनरी में, किसमें, टर्नरी और बाइनरी में। ठीक, बच्चे ने कहा कि सर एक टर्नरी इक्वल टू कितने बाइनरी। मैंने कहा कि ये तो बच्चों वाला है हिसाब किताब, बच्चा ही बता देगा। मतलब जितने इंडिपेंडेंट बाइनरी हो एक टर्नरी में, क्या, जितने इंडिपेंडेंट बाइनरी हो। कैसे, देखो देखो, फिलहाल जो है एक काम करते हैं, इसको भूल जाते हैं। ठीक, समझना, ठीक है। हमें देखना है क्या, टर्नरी। ठीक, तो सोचो ऐसा ज्वाइंट, पहले हम क्या करें, एक बाइनरी हो गया, टर्नरी देखना है, इस ज्वाइंट पे कितने कनेक्ट करने हैं, तीन, एक हो गया बाइनरी, एक और बाइनरी कर दें, इसके साथ
इसके साथ मान लो ये एक है और ये दो है, ठीक है, तीसरा लिंक तभी तो टर्नरी होगा। तो वन को भूल जाओ, सपोज वन लिंक नहीं है, तो टू और थ्री भी एक बाइनरी बनाया, ठीक। अगर थ्री भूल जाते हो तो वन और टू एक बाइनरी बनाया, तो अच्छा तुम कह सकते हो सर वन थ्री भी बनाया, लेकिन अगर वन टू ने बाइनरी बना लिया, टू थ्री ने बना लिया, तो ये दो ही तो इंडिपेंडेंट हुए। वन थ्री के लिए क्या अलग से लिंक लगानी पड़ी? नहीं, अलग से लिंक नहीं लगानी पड़ी। तो टोटल इंडिपेंडेंट बाइनरी कितने हुए? इंडिपेंडेंट बाइनरी दो, ठीक। तो एक टर्नरी किसके बराबर हो गया? एक टर्नरी किसके बराबर हुआ? दो बाइनरी के। ठीक है ना? चलो यहां देखें क्वाटर्नरी। बच्चे ने पूछा कि सर एक क्वाटर्नरी इक्वल टू कितने बाइनरी, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही यूज होना है। वही कॉन्सेप्ट, एक क्वाटर्नरी इक्वल टू कितने बाइनरी, तो जितने इंडिपेंडेंट बाइनरी होंगे। तुमने कहा कि सर वन टू को कनेक्ट किया एक बाइनरी, टू थ्री को कनेक्ट किया दूसरी बाइनरी, थ्री फोर को कनेक्ट किया तीसरी बाइनरी। बच्चे ने कहा सर वन थ्री भी तो है, लेकिन जब टू थ्री आ गया तो क्या वन थ्री के लिए हमें थ्री को अलग से जोड़ना पड़ा? नहीं, उस ज्वाइंट पर ऑलरेडी ये हम जोड़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट बाइनरी कितने हुए? वन टू, टू थ्री और थ्री फोर। कितने बाइनरी? थ्री बाइनरी। इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। और इसी का यूज कहां होगा? न्यूमेरिकल्स में। ठीक, फाइन। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आप नोट कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, चलो। पिछले स्लाइड पर भी आता हूं मैं। रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है वो समझना है, ठीक है ना। एक्चुअली है क्या, तुम्हें बताऊं कि थोड़ा टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक समझ जाओगे ना, तो वो समझाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। देखें कि काइनेमेटिक लिंक कितने टाइप के होते हैं, जो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है बेसिकली, ठीक है, वो हमने तीन तरीके से किया हुआ है। एक हमने कहा है कि एक क्या होता है? रिजिड लिंक, ठीक। दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। सब समझाऊंगा वन बाय वन, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल लिंक, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब क्रिस्टल क्लियर होगा, इसलिए टाइम ले रहा हूं। ये तीन लेक्चर मैं चाहता, जो तीन लेक्चर आज खत्म होंगे, ठीक है, मैं चाहता अगर तो 1.5 घंटे में खत्म कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन मैं 2 घंटे से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए दे रहा हूँ कि एक बार इसमें मज़ा आना शुरू हो जाए ना, ठीक, फिर आप अपने आप एक्सेल कर जाएंगे, फिर किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना जो ना अपना पैशन बना लेंगे, ठीक है ना। चलो, और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक। क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक। ठीक, चलो। रिजिड का मतलब क्या? देखो एक बात बताऊं, एक्चुअल में रिजिड का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल हो, मैं कहूंगा रिजिड है, इसका मतलब ये है कि इसके दो पॉइंट के बीच में, इस दो पॉइंट का पोजीशन चेंज ना हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है पोजीशन चेंज हो गया, ठीक। तो रिजिड का मतलब ये होता है कि चाहे जो फोर्स या जो लोड अप्लाई कर लो, कपल अप्लाई कर लो, टॉर्क अप्लाई कर लो, जो अप्लाई करना है कर लो, लेकिन इस मटेरियल के दो पॉइंट के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोजीशन चेंज, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। इन दो पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। अब पूरी की पूरी रिजिड बॉडी क्या है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में रिजिड बॉडी होती ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक आइडियल कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया रिजिड बॉडी का, ठीक है ना। अब फिर हम उसको फॉलो करते हुए चले जाते हैं, ठीक। तो तुमने कहा कि सर जब ये इमेजिनरी है इमेजिनरी है, तो फिर हम इसमें रिजिड लिंक की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि बेटा देखो, रिजिड लिंक का मतलब एक्चुअल में
जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि डिफॉर्मेशन तो हो, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन तो हो, बट डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल। डिफॉर्मेशन तो हो लेकिन डिफॉर्मेशन मतलब बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, दिखाई ही ना दे। कौन सी डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। दुनिया में हर बॉडी जो है, आप जैसे ही फोर्स या लोड अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्म तो होगी, कुछ की हमें दिखाई देती है और कुछ की दिखाई नहीं देती है, ठीक है। किसकी दिखाई देगी, किसकी दिखाई देगी, रिजिड की तो दिखाई नहीं देगी। तो रिजिड लिंक कौन सा है, याद है ना, जो मशीन चला रहा हूं मैं बार बार, कौन सा, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये सब क्या है, रिजिड लिंक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्या कहते हैं उसको, जो मशीन में बार बार आईसी इंजन का पार्ट चला रहा हूं उसे हम लोग कहते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि एग्जांपल क्या है, तो सीधे कह देना, ऑल द लिंक, ऑल द लिंक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। चलो, सारे लिंक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के सारे लिंक क्या है, रिजिड है, ठीक। एक बच्चे ने कहा कि सर तो फ्लेक्सिबल लिंक क्या, फ्लेक्सिबल लिंक क्या, फ्लेक्सिबल लिंक का मतलब डिफॉर्मेशन हो और ये डिफॉर्मेशन हमें दिखेगी भी, डिफॉर्मेशन ये दिखेगी भी। तो डिफॉर्मेशन तो हो लेकिन विद इन परमिसिबल लिमिट, एक लिमिट के अंदर हो, ठीक है ना। लिमिट के अंदर इसलिए हो कि बहुत ज्यादा डिफॉर्म कर जाएगा तो पूरा सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन तो हो लेकिन विद इन परमिसिबल लिमिट, विद इन, डिफॉर्मेशंस आर देयर, डिफॉर्मेशन तो हो बट विद इन, विद इन परमिसिबल लिमिट, ठीक है। चलो, डिफॉर्मेशंस तो हो, डिफॉर्मेशन आर देयर बट विद इन परमिसिबल लिमिट। बच्चे ने पूछा सर एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबल लिंक के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तुम लोगों ने बेल्ट ड्राइव देखी होगी, जिसमें बेल्ट और पुली लगते हैं, रोप ड्राइव देखी होगी, सब दिखाऊंगा अभी, सब कुछ दिखाऊंगा, एकदम क्लियर दिखाऊंगा। बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन देखी होगी साइकिल में अपने, कहीं नहीं तो साइकिल में तो देखी होगी ना, वो चेन ड्राइव कहते हैं उसको, ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर फ्लूइड लिंक का मतलब, तो सम टाइम फ्लूइड एक्ट एज अ लिंक, ठीक है ना, ठीक है ना, सम टाइम, सम टाइम क्या, अक्सर अगर देखा जाए कि फ्लूइड आल्सो बिहेव लाइक अ लिंक, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एग्जाम्पल, अच्छा फ्लूइड कब बिहेव करेगा एज अ लिंक, मोशन का भाई ट्रांसमिट करेंगे आप, भाई फ्लूइड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मोशन का ट्रांसमिशन हो जाए, कैसे, कैसे, सपोज आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना, आपने सुना ना ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल मतलब ब्रेक अप्लाई किया हम लोगों ने, ब्रेक पे लोड लगाया, ठीक। तो वो जो हमने लोड लगाया या फोर्स या प्रेशर लगाया, वो फ्लूइड के थ्रू क्या है, वो लोड ट्रांसमिट करेगी, जहां पे हमने अप्लाई किया और जहां पे ब्रेक को लगना है, जो भी कार या बाइक जो भी है, ठीक है ना। तो फ्लूइड भी क्या है, अच्छा कब ये करेगा, तो फ्लूइड हमेशा कंप्रेशन में, क्या, कंप्रेशन में लोड का ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो फ्लूइड आल्सो बिहेव लाइक अ लिंक, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जितने हाइड्रोलिक डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, हाइड्रोलिक डिवाइसेज जितने, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक, ठीक है ना, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट,
जितनी हाइड्रोलिक डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, उनमें फ्लूइड क्या है, कैसा बिहेव करता है, एज ए लिंक की तरह, ठीक है ना, एज ए लिंक की तरह। और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस ना हो, ठीक। चलो अब वन बाई वन हम देखते हैं वहां पे, अभी समझ गए, ठीक है। चलो अब हम लोग सबको देखेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके पहले चलो 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 देखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, चेन एंड स्प्रॉकेट। तो अगर एक एंड पे, अगर हम मोशन, एक एंड से मोशन को दूसरे एंड पे लेके जाना हो, साइकिल चलाते थे ना हम लोग, ध्यान से देखो, साइकिल चलाते, सबसे बड़ा बढ़िया एग्जांपल, साइकिल में क्या होता था, हम पैडल मारते थे, जहाँ पैडल मारते थे वहां पे चेन और स्प्रॉकेट बना हुआ होता था, ठीक। चेन और स्प्रॉकेट बना होता था, मान लो यहाँ पे हम लोग करते थे, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पैडल लगी हुई है, तो हम पैडल यहाँ पे हमने चलाया, ठीक है, तो हमने इसको क्या दिया, मोशन दिया, क्या दिया, मोशन दिया। इस मोशन को कहाँ ट्रांसमिट करना है, यहाँ पे, कहाँ ट्रांसमिट करना है, यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे करें, तुमने इस प्रॉकेट में चेन लगा दिया, तो इसने क्या किया कि इस मोशन को चेन ने यहाँ पे ट्रांसमिट किया, और ये किससे कनेक्टेड होता है, पिछले वाले पहिए से। तो फिर पिछला वाला पहिया भी घूमा, पिछला वाला पहिया घूमा, तो फिर आगे वाला पहिया आगे गया, मोशन का ट्रांसमिशन हुआ, हुआ। सबसे नाइस एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये चेन, अच्छा चेन जो है, अगर जब टेंशन में होगा, किस में होगा, टेंशन में होगा, किस में, टेंशन में होगा, तब ये मोशन का ट्रांसफर करेगा। और कंप्रेशन में हुआ तो नहीं करेगा। चेन टेंशन में होगा तो मोशन का ट्रांसफर करेगा, ठीक। चलो समझ गए, क्लियर, ठीक है। चलो तो ये हो गई हमारी चेन ड्राइव, ठीक। ये देखो, ये क्या है, बेल्ट ड्राइव, ठीक, बेल्ट ड्राइव। हमने क्या किया, पुली और बेल्ट का एक सिस्टम बनाया। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा क्या, फ्लोर मिल, क्या, फ्लोर मिल, आटा चक्की, आटा चक्की में देखा है ना, गए होगे, वहां बेल्ट होती है। तो एक पुली से दूसरी पुली पे जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो बेल्ट ड्राइव से होता है, बेल्ट एंड पुली से, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक। एक पुली रोटेट करेगी तो बेल्ट क्या करेगा, दूसरी पुली को रोटेट कराएगा। एक को हम पावर देंगे तो बेल्ट क्या करेगा, दूसरी पुली पे पावर को ट्रांसफर करेगा, ठीक। ये किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये, देखो थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको, ये देखो, जो लिफ्ट होती है ना, जो अपनी बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो लिफ्ट का ये मैकेनिज्म होता है, देख लो, आप और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। एक्चुअली क्या है कि लिफ्ट के अंदर हम खड़े हैं, जब लिफ्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे क्या है, ये रोप होता है, ठीक। क्या होता है, रोप, और रोप क्या करता है, ये रोप मोशन करेगा, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। जब ये नीचे की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा ये सिस्टम होता है, कौन सा, लिफ्ट वाला, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, रोप और पुली, ठीक है ना। मतलब यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रोप, ये क्या है हमारा, रोप ड्राइव कह सकते हैं, रोप ड्राइव, ठीक। अब तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, बेसिकली जो रोप ड्राइव होता है वहां यूज किया जाता है जहां पे डिस्टेंस जो है, मतलब एक पुली से दूसरी पुली या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जहां पे पावर का ट्रांसमिशन करना हो, वहां पे अगर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम रोप का यूज करते हैं, तो रोप का यूज करते हैं, ठीक। अगर लगभग मैं तो बताऊं कितना है, लगभग 150 से, लगभग 50 से 150 मीटर तक, 50 टू 150 मीटर तक अगर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, रोप ड्राइव का, ठीक है ना। बेल्ट ड्राइव तो तुमने देखा ही होगा कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे पुली हो और पावर का ट्रांसमिशन करना हो, डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ये मान लो कि लगभग जो ये हमारी बेल्ट ड्राइव है, कौन सी, बेल्ट ड्राइव, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस लगभग 8 मीटर के आसपास होती है, मैक्सिमम 8 मीटर, ठीक है ना। जब पावर का ट्रांसमिशन
यहाँ से जहाँ करना हो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर या उससे कम। वहाँ बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। जहाँ हायर डिस्टेंस हो 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, वहाँ पे रोप का यूज करते हैं। तुम लोगों ने मैकेनिकल की कंपनी अगर विजिट किया हो तो तुमने देखा होगा कि कुछ क्रेन्स भी होते हैं जो लोड को पिक करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। वो भी कौन सी ड्राइव यूज करेंगे, कौन सी, रोप ड्राइव, ना कि बेल्ट ड्राइव। कौन सी, रोप ड्राइव। ठीक है ना। रोप ड्राइव में क्या होता है कि हायर ट्रांसमिशन पावर होता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे मॉडरेट होता है, मतलब इससे कम होता है। मॉडरेट पावर ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और लार्ज पावर ट्रांसमिशन जहाँ पे करना हो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, रोप ड्राइव को। आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो अभी रेजिस्टेंट बॉडी पे आऊंगा मैं, ठीक है। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। मैंने एग्जांपल दिया था ना फ्लूइड लिंक में हाइड्रोलिक जैक। फ्लूइड लिंक में क्या बोला था, हाइड्रोलिक जैक। देखो कैसे वर्क करता है ये, देखो, देखना जरा। फिर से देखो, बड़े आराम से हमने क्या किया, हाइड्रोलिक जैक लगाया। मान लो कि पहिया पंचर हो गया, ठीक है ना, और व्हील को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको उठाया, टे 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 सारे नट बोल्ट खोले, पहिया बाहर, फिर एक नया लगाया, टे 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 बंद किया और इसे फिर नीचे कर लिया। ठीक, आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसीलिए ये फिगर मैंने लिया है कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक ऑयल यूज करते हैं। ऑयल को यहाँ से हम लोग फिल किया, ऑयल को यहाँ से फिल किया हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने प्रेशर लगाया। ठीक है ना। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता, अभी मैं इसको भी अभी डिस्कस करूंगा, तुरंत डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, बड़े आराम से इतने हैवी लोड को उठा लेता है ये, ठीक है ना। ये तो जो ये अपनी साइट्स होती हैं ना, ई कॉमर्स साइट, वहाँ पे ये सब अवेलेबल भी होता है। ठीक है, खुद से सब करते हैं, कई लोगों ने किया भी होगा आप लोगों में से। ठीक, ये देखो मैनुअल जैक, इसको मैनुअल जैक कहते हैं। देखो जरा मैनुअल जैक, ठीक, ये मैनुअल जैक है। हम क्या क्या मैनुअली इसको जो है प्रेस कर रहे हैं, तब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। और उसमें क्या था, हाइड्रोलिक जैक, उसमें अपनी हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही उसको जो है प्रेस कर रहे हैं तो उसमें जैक ऑयल था। क्या था, जैक ऑयल। और जैक ऑयल एक लिंक की तरह काम कर रहा था और क्या कर रहा था, लिफ्ट कर रहा था। मतलब हमारा जो लोड है वो ट्रांसफर कर रहा था उसको लिफ्ट करने में। तो फ्लूइड क्या हुआ, जो जैक ऑयल था वो क्या हुआ, एक लिंक हुआ। ठीक, क्लियर, क्लियर। हाँ, स्प्रिंग देख लो भाई, स्प्रिंग, बाइक की स्प्रिंग, स्प्रिंग भी कंप्रेशन में, स्प्रिंग भी कंप्रेशन में क्या होता है, लिंक की तरह यूज करते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने ये देखा होगा हैवी व्हीकल्स में, जीप में या ट्रक में, ये ऐसे लिफ स्प्रिंग लगे होते हैं। ये कौन सी स्प्रिंग है भाई, लिफ स्प्रिंग। ठीक है ना। तो कह सकते हैं ना कि समटाइम्स स्प्रिंग आल्सो बिहेव लाइक अ लिंक। ठीक, ठीक। चलो अब ये देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये इसमें होगा क्या, तुमने देखा होगा, कार की बैलेंसिंग करनी हो सपोज, ठीक है, पापा ने कहा कार की जाओ बैलेंसिंग करके आओ। तुम क्या करते हो, कार तुमने उठाया टी टी और लेके चले गए सीधे वर्कशॉप में, ले जाके खड़ी कर दिया और तुमने उससे कहा कि भाई कार की बैलेंसिंग कर दो। ठीक, जो तुमने देखा है मैं उसके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उसी से सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक, तुमने देखा होगा कि फिर वो मैकेनिक क्या करता है, तुमसे कार की चाबी लेता है, ठीक, और एक ऐसा वो होता है सरफेस होता है, उस पर ले जाके उस कार को रखता है। और कार जो है तुम देखोगे कि कुछ उधर से ऑन किया और कार लिफ्ट हो गई, लिफ्ट हो गई। कैसे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो होता क्या है कि ये है फ्लूइड, क्या है ये, फ्लूइड, फ्लूइड है, ओके।
ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, बस समझ लो क्या है। ठीक है, हल्की सी जो थोड़ी नॉलेज फिजिक्स की भी देता, क्योंकि भाई टेक्निकल आदमी हो, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, चलो। तो यहां पे ये एक पिस्टन हुआ, देखो ध्यान से, ये एक पिस्टन है, टी 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 टी। क्या है ये? एक पिस्टन है, एक पिस्टन ये है, और इन दोनों पिस्टन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, हम प्रेशर यहां लगाएंगे, हम प्रेशर यहां पे लगाएंगे, और यहां पे क्या हो जाएगी? कार हमारी लिफ्ट होगी, कार हमारी लिफ्ट होगी। ठीक, देखो, तो यहां पे बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका लगता है? पास्कल, पास्कल लॉ ये सब कराता है। पास्कल लॉ कहता क्या है? पास्कल लॉ कहता क्या है? पास्कल लॉ सिंपल कहता है कि अगर अगर कोई भी फ्लूइड जो स्टेशनरी हो, ध्यान रखे ना, मोशन ना हो रहा हो, कैसा हो? स्टेशनरी हो। तो अगर फ्लूइड स्टेशनरी हो, ठीक है, और स्टेशनरी के साथ साथ क्लोज्ड हो, मतलब क्लोज्ड कंटेनर में हो, ठीक है ना, तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए? फ्लूइड कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड कंटेनर में हो, पहली चीज। दूसरी, फ्लूइड कैसा हो? स्टेशनरी हो। कैसा हो? स्टेशनरी। ठीक, दो चीजें क्लियर। और तीसरी चीज, फ्लूइड कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट। कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल हो। अगर ये तीनों चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों को अगर इस सिस्टम ने फॉलो किया, तो कहा क्या उन्होंने, पास्कल साहब ने? बोला कि जो भी चेंज इन प्रेशर होगा, फ्लूइड के हर पॉइंट पे, फ्लूइड के हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। मतलब जो तुमने यहां पे प्रेशर चेंज किया है, या जो तुमने प्रेशर लगाया, भाई फोर्स लगाओगे तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, जितना प्रेशर तुमने लगाया उतना ही प्रेशर यहां पे भी आएगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इतना चेंज आएगा। ठीक, एक बच्चे ने कहा कि सर, माना माना कि यहां पे A1, माना कि यहां पे फोर्स लगाया था F1, उसकी वजह से डेल्टा पी प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक, ओके, क्रॉस सेक्शन है तो इसका क्रॉस सेक्शन वाई पिस्टन का क्रॉस सेक्शन। ठीक, चलो। ऐसे ही यहां पे तुमने कहा कि सर, माना कि इसका क्रॉस सेक्शन कितना है? A2। ठीक, तो फोर्स कितना लगेगा? मानो सपोज F2 लगा। ठीक, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं तुम्हें कि कम फोर्स लगा के, मिनिमम एफर्ट लगा के हम कैसे आउटपुट ज्यादा लेते हैं। यही पास्कल लॉ क्या है? यही तो दिखाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। अगर भाई डेल्टा पी तो सेम है ना, चाहे 0.1 का हो चाहे 0.2 का हो, तो अगर मैं कहूँ कि डेल्टा पी सेम है 0.1 का और 0.2 का, हर एक पॉइंट का सेम होगा, हर एक पॉइंट का क्या होगा? ये सेम होगा। ठीक, तो अगर जैसे ही हमने देखा यहाँ पे, तुमने कहा सर ये तो बराबर ही है, डेल्टा पी या डेल्टा पी दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे कहा हम लोगों ने कि ये हो गया आपका F1 A1, भाई यही तो होता है प्रेशर, और यहाँ पे हो गया आपका F2 A2, सॉरी सॉरी सॉरी, F2 अपॉन A2। ठीक 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 ठीक, अरे यही तो मजा है साइंस का, तो यही तो मजा है। तो F2 इक्वल टू हो क्या गया? F1 अपॉन A1 इंटू A2। क्या सीखा हम लोगों ने? क्या सीखा? F1 जितना लगाओगे A2 जितना ज्यादा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आउटपुट वाले पोर्शन पे जितना ज्यादा होगा, लोड उतना ही ज्यादा होगा, लोड उतना ही ज्यादा होगा। तो हैवी वेट चाहे कार लगा दो चाहे ट्रक लगा दो, कम वेट या कम फोर्स यहां लगा के, यहां पे हैवी वेट को हम लोग क्या करेंगे? लिफ्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? लिफ्ट कर लेंगे। यही तो मजा है, यही साइंस का मजा है। ठीक ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक लिफ्ट। और यहां भी ये जो फ्लूइड है, ये जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, किसकी तरह काम किया?
लिंक की तरह। किसकी तरह? लिंक की तरह। और हमने किया क्या? कंप्रेस किया, कंप्रेशन। ठीक। तो टेंशन में लिंक की तरह काम नहीं करता, कंप्रेशन में करता है। ठीक। चलो, तो तुम लोगों ने सीखा कि कैसे फ्लूइड लिंक काम करता है। ठीक है, फ्लूइड लिंक कैसे स्प्रिंग काम करती है कंप्रेशन में। ठीक ठीक। ये हाइड्रोलिक जैक कैसे काम करता है, तुम्हें आइडिया दे दिया हल्का सा मैंने। ये बेल्ट ड्राइव क्या होती है, रोप ड्राइव और चेन ड्राइव क्या होती है, ये सीखा हम लोगों ने। और हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक क्या हो गया, रिजिड, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड। ठीक 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 ठीक। तो ये रेजिस्टेंट बॉडी क्या है? रेजिस्टेंट बॉडी क्या है? तो रिजिड, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड तीनों को मिलाकर रेजिस्टेंट बॉडी। सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंट बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो कैपेबल हो मोशन पावर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। वो रिजिड भी हो सकती है, ठीक है ना, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और वो फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है। तो एक बॉडी को जरूरत नहीं होती कि वो रिजिड हो, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, वो फ्लूइड भी हो सकता है। मतलब एक बॉडी जो है रिजिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, उसका जरूरी है कि वो कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। ए बॉडी मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। तीनों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो हमने क्या कहा कि बॉडी मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ लिंक टू बी अ रिजिड बॉडी। कोई जरूरी नहीं कि रिजिड ही हो, कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और फ्लूइड भी हो सकती है। ठीक, बात समझ में आया? ये रेजिस्टेंट बॉडी होती क्या है? ऐसी बॉडी जो मोशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फोर्स को एक पोजीशन से दूसरी जगह पोजीशन पे क्या करे, ट्रांसफर कर दे विद निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन विद इन परमिसिबल लिमिट। ठीक है, मजा आया? बस मजा लेते जाओ, एक एक पार्ट का मजा लेते जाओ, इसलिए बड़े आराम से करा रहा हूं मैं। एक एक पार्ट का मजा लेते जाओ। फिर ये मशीन तो ऐसी होगी ना, अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया है। अब मजा आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बस लगे रहिए आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे कल हम लोग काइनेमेटिक पेयर से काइनेमेटिक चेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू।